तो अमेरिका ने बयान के जरिए क्या चीन को सीधा संदेश दिया है? इस बयान में क्या कहा गया है? यूएस रक्षा मंत्रालय का बयान, उसकी एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी बिग वॉल पर। यह कहते हुए अब अमेरिका ने चीन को कड़ा संदेश दिया है कि किसी भी देश की सीमा में घुसपैठ का अमेरिका विरोध करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एलएसी पर चीन सेना तैनात कर रही है और महत्वपूर्ण यह भी है कि घुसपैठ चीन की आदत होती जा रही है। अमेरिका ने यह बात कही है, एलएसी पर चीन की कार्रवाई भी उकसाने वाली है और साथ ही भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और ये इस बयान के जरिए चीन को अमेरिका ने यह संदेश दिया है कि हम अपने सहयोगियों का ख्याल रखते हैं। अब मौजूदा हालात पर अमेरिका की जिस तरीके से नजर है इस बयान के जरिए तो ये साफ सामने आ रहा है, लेकिन इस बीच अमेरिका ने दोहरा दिया है कि वो भारत का सहयोगी है और जो हालात इस वक्त बने हुए हैं तवांग पर जारी तनाव के बीच अमेरिका की तरफ से ये 3 स्तर पर बयान सामने आए हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी किया गया, विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया, रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करते हुए ये साफ तौर पर अमेरिका की तरफ से चीन को दिया गया है बड़ा संदेश कि चीन की घुसपैठ की आदत बन चुकी है। लेकिन याद रखे चीन कि अमेरिका भी हर हालात पर नजर बनाए हुए है। और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मेजर जनरल जीजी द्विवेदी सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू सर भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। द्विवेदी सर, सबसे पहला रिएक्शन मैं आपका चाहूंगी, जहां अमेरिका ने अपने इन बयानों के जरिए चीन को एक बड़ा मैसेज दे दिया है। बिल्कुल, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है और चीन की आदत ही नहीं है, उनकी ये डॉक्ट्रिन बन गई, स्ट्रेटेजी बन गई है कि हर एक जगह वो अपना विस्तारवाद कर रहे हैं, हर एक जगह अपना वो ताकत दिखा रहे हैं और उनकी बातचीत की कोई मंशा नहीं है। वो तो जब से शी जिनपिंग आए हैं 2012 से, अब देखिए कि चीन का रवैया बहुत आक्रामक रहा है और साथ ही साथ जैसे हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तो उन्होंने ये उल्लंघन की एक स्ट्रेटेजी बना ली है जिसको मैं बोलता हूँ डिबल एंड नेगोशिएट। और इस बात को एक बार फिर से एस्टैब्लिश कर दिया है व्हाइट हाउस की तरफ से भी, इस बात ही को रेखांकित किया गया, इस पर बल दिया गया कि कैसे सहयोगी अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं, जो उनके साझेदार हैं, उनके साथ चीन लगातार ये हरकत कर रहा है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हुए, कुमार कुंदन हैं, अंजू निर्वाण हमारे साथ जुड़ी हैं और गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए। अंजू के पास सबसे पहले चलेंगे। अंजू, आज कहां है आप, किस तरफ मूव कर रही हैं, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि चीन की तरफ से तो ये प्रोपेगेंडा फिर से फैलाया गया है कि दरअसल भारत की तरफ से शुरुआत की गई। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी हम लोग जो जा रहे हैं तवांग की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग तेजपुर जाएंगे और उसके बाद वहाँ से भी वे टू तवांग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अमेरिका ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पेंटागन के द्वारा, ये साफ तौर पे ये चाइना को भी सीधा संदेश दिया गया है कि भारत जो है वो भारत के साथ जो अमेरिका है वो रणनीतिक साझेदार है और लगातार जो आपको मैंने पहले भी कल जिक्र किया था, जो अमेरिका के साथ भारत ने ओली में जो एक्सरसाइज की थी वो एक सीधा चाइना को भी एक संदेश था कि अमेरिका और भारत जो है वो हमेशा साथ हैं। अमेरिकन आर्मी के साथ इंडियन आर्मी जो है वो एक्सरसाइज करती है और आपको बता दूं बिल्कुल एलएसी के पास ये एक्सरसाइज की गई थी और उसके बाद जो बात आपने कही है इसी आधार पर ये भी सामने किया जा चुका था कि चीन को ये खटक रहा था। हमारे सहयोगी गौरव भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गौरव, अमेरिका कह रहा है हर हालात पर उसकी नजर है, लेकिन हम जानते हैं टीवी9 भारतवर्ष की भी इस पूरे हालात पर नजर है। यही वजह है कि हमारी टीम ना सिर्फ पिछले 35 घंटे से इस लगातार कवरेज कर रही है, लेकिन अब आपके जरिए ग्राउंड रियलिटी भी सामने रख रही है। ओवर टू यू गौरव। गौरव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है गौरव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कुंदन, मैं आपके पास आना चाहूंगी, कहां पर हैं आप? आपकी मूवमेंट बताएं और हालात बताएं, क्या बने हुए हैं? देखिए, इस वक्त मैं लेह में मौजूद हूं सुरभि, और यहाँ से तकरीबन 125 किलोमीटर दूर पैंगोंग है और उससे आगे गलवान है। ये वही जगह है जहाँ से 30 महीने पहले जो कुछ भी हुआ उसको पूरी दुनिया ने देखा। -10 डिग्री टेम्परेचर है और टीवी9 भारतवर्ष आपको हर तस्वीर से रूबरू कराने के लिए, वाकिफ कराने के लिए और यह बताने के लिए कि किन परिस्थितियों में हमारे देश के जवान हमारे सरहद को सुरक्षित रखे हुए हैं, इसके लिए टीवी9 भारतवर्ष आपको हर तस्वीर दिखाने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाल में जो कुछ भी हुआ
उसको लेकर पूरी की पूरी भारतीय सेना और भारतीय एजेंसियां इस जगह पे एक तरह से कह सकते हैं मुस्तैद है। लेह से लेकर और पूरा पैंगोंग सी से लेकर और गलवान से लेकर डैमचौक से लेकर ये पूरा एरिया जो है जहां पे कि LAC है और उसके आसपास के जो एरिया है वहां पे चौकसी पहले से ज्यादा बढ़ाई गई है। हालांकि आज यहाँ पे खिली धूप है और उसके बाद यहाँ पे विमानों की आवाजाही खास करके जो है टोही विमान और इंडियन एयरफोर्स की भी यहाँ पे बिल्कुल कुमार, ऐसे ही बहुत ज्यादा जहां पे मौजूद हैं चीन की नापाक हरकतों की कहानियां वहां से निकली थी। हालांकि भारतीय सेना के जवाब को देखकर हर बार चीन सरप्राइज जरूर हो रहा है, क्योंकि उसको भी अंदाजा नहीं है कि भारत कितनी तैयारी करके बैठा था। टिक्कू सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, हम ये आपसे समझना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जो चाइनीज प्रोपेगेंडा है उसका जो काउंटर अब आने लगा है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, अमेरिका ने आगे बढ़ के सीधे सीधे उस चीज को एड्रेस किया और कहा कि किस तरीके से चीन जो है अपने पड़ोसी देशों के आसपास सीमाई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। इसका इंपैक्ट क्या है? ये सब कितना प्रेशराइज करेगा चीन को बैकफुट पर जाने के लिए? इन सालों से इंडिया और चाइना का, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अपने हमारे जो रिलेशंस है काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। उसमें काफ़ी सारा एलिमेंट स्ट्रेटेजिक जो स्ट्रेटजी का भी है। तो अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दी है ये बिल्कुल एक एक्सेप्टेड, एक तो नॉट ओनली इट इज एक्सेप्टेड, लेकिन ये उसी लाइन पर है जो पिछले कई सालों से अमेरिका ने चाइना के प्रति दी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाइना की, अमेरिका की ये मजबूरी है, क्योंकि अमेरिका अगर चाइना के साथ डील करना है साउथ चाइना सी में या ताइवान में, तो उसको इंडिया जैसा एक बड़ा एलाई चाहिए। और चाइना भी बहुत बड़ी गलती कर रहा है, तो बार बार इंडिया को तंग कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमको वो यूएस के स्फीयर ऑफ ऑर्बिट में, ऑर्बिट ऑफ स्फीयर में डाल देगा। लेकिन ये अच्छी बात है, हमको एक सुपर पावर से एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला है और ये इट इज इन लाइन विद अवर थिंकिंग। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, चाइना गलती कर रहा है। दो बड़ी बातें आपने कही हैं, मैं आपके पास आती हूं, उसके पास मैं एक बार फिर से हमारे सहयोगी गौरव का रुख करना चाहूंगी। तवांग के रास्ते से ही हमें एक बार फिर से वो ज्वाइन कर चुके हैं। ओवर टू यू गौरव। सुरभि, तवांग के रास्ते नहीं, मैं तवांग पहुंच चुका हूं। मैं इस वक्त वहां जाने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर यह हुआ था। देखिए, आपको 10,000 फीट पर है। गौरव, आपका फ्रेम फ्रीज हो चुका है और जाहिर सी बात है क्योंकि आप तवांग में ही मौजूद हैं, थोड़ा कनेक्टिविटी इशू हो रहा है। अब आपकी आवाज ऑडिबल है? अब आपको मेरी आवाज आ रही है सुरभि? तो सुरभि, तो यांकी पोस्ट पर जहां से LAC और तिब्बत की तरफ, जहां चीन ने अपना अनाधिकारिक तौर पर कब्जा कर रखा है तिब्बत पर चीन ने, वहां से चीन की चालबाजियों पर भारत की सेना नजर रख सकती है। इसलिए तवांग में ये चीन ड्रैगन की कोशिश है कि यांकी पोस्ट को अपने हाथ में ले, और इसीलिए बार बार ड्रैगन ये करने की कोशिश करता है। भारत की तैयारियों की बात हम कल से कर रहे हैं और भारत की तैयारियां तवांग में आके और खास बिल्कुल साफ हो जाती है, शीशे की तरह साफ हो जाती है। लेकिन अभी इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, जहां 1000 किलोमीटर से ज्यादा चीन की सीमा लगती है, वहां सीमावर्ती 624 गांव ऐसे हैं सुरभि, जिनको वाइब्रेंट विलेज में तब्दील किया जा रहा है, जिनको सामरिक संपत्ति माना जाएगा। उसका फायदा यह होगा कि वहां के लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं सरकार की तरफ से, सेना की सरकार की तरफ से दी जाएंगी। उनको कहीं भी निकटवर्ती क्षेत्र में वो शिफ्ट नहीं हो सकेंगे। उनको ड्रैगन, जो ये झूठ बोलने वाला हमारा पड़ोसी दुश्मन है, उससे कैसे निपटा जाए उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बहुत तैयारियां आप देखें सैन्य मोर्चे पर भी और इसके अलावा सिविल लेवल पर भी बहुत ज्यादा तैयार है। यांकी चेक पोस्ट जो थी वहां पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था ड्रैगन, लेकिन क्या जिस तरह से लगातार भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देती आई है, ले जहां पर इस वक्त कुमार कुंदन है, वहां से लेकर कि भारतीय सेना कितनी तैयार है LAC के पास। हमें आपकी रिपोर्ट का भी इंतजार है। जब पहली तस्वीरें आप उस चेक पोस्ट से हम तक पहुंचाएंगे। अंजू निर्वाण के पास हम चलेंगे। अंजू, जो हम गौरव जैसा कि बता भी रहे थे कि आसपास के जितने इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, उनको भी सेंसिटाइज किया जा रहा है। जो हमारी सिक्योरिटी अपरेटस है उनके साथ उनको सीधे तौर पे जोड़ा जा रहा है। लेकिन वहां पर अगर हम बात करें, आसपास के जिले हैं,
रूट्स है, वहां पर क्या कोई चेंजेस दिखाई दे रहा है, कुछ हलचल है? क्योंकि अब देखिए एयर प्रैक्टिस भी होनी है, वायुसेना का युद्धाभ्यास भी होना है, वो भी 2 चरण में होने हैं, 2 तरह के होने। तो क्या बड़े चेंजेस नजर आ रहे हैं इस वक्त उस पूरे जोन में, पूरे इलाके? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि एक बड़ी जो एक्सरसाइज वायुसेना जो है वो करने वाली है, 15 से 16 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज की जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 23 दिसंबर के आसपास भी एक और एक्सरसाइज की जाएगी वायुसेना। और आपको बता दें कि लगातार वायुसेना और इंडियन आर्मी मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज पिछले काफी दिनों से, लंबे समय से कर रही है। और एक तरीके से ये पूरी तैयारी भी है, जिस तरीके से हमने रूस और यूक्रेन का जो लड़ाई देखी, उसमें किस तरीके से सामंजस्य मिलाकर दोनों सेनाएं लड़ रही हैं, उसी की तहत पर आपको बता दें पिछले काफी दिनों से हमारी भी जो फोर्सेस है वो तैयारी कर रही है। यहाँ जहाँ तक हम इस पूरे एरिया, इस पूरे जोन की अगर हम बात करें तो इस पूरी जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है। फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। जिस तरीके से गलवान हुआ उसके बाद से ही आपको बता दें, जब ये बात हुई, जब 16 राउंड की कमांडर कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें ये बात तय की जा रही थी भारत और चाइना की ओर से कि हम लोग फोर्सेस को अब पीछे करेंगे, मतलब डी-एस्केलेशन की तैयारी करेंगे। लेकिन चाइना ने अपनी जिस तरीके से वो हमेशा करता है, दगाबाजी करता है, अपनी फोर्सेस नहीं हटाई बल्कि और बढ़ाई। और अभी भी ऐसे अमेरिका में के उस इंडिया बयान भी पर भी अपनी गौर जो करें तो वो फोर्सेस अभी भी ये हैं, कह रहे हैं उनकी कि बातचीत एक जरिया हो सकता है हल्का, लेकिन क्या ये बातचीत संभव है? इस पर एक्सपर्ट्स से चर्चा करने से पहले बड़ी खबर, जहां चीनी घुसपैठ के बाद अब भारत किस तरीके से, भारतीय सेना किस तरीके से अलर्ट मोड पर है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने। नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर भारत खतरे के लिए पूरी तरीके से है तैयार। राफेल, सुखोई, मिराज, चिनूक अलर्ट मोड पर बताए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर एफओ स्क्वाड्रन की अलर्ट मोड पर रहने की खबरें भी मिल रही हैं। और अलर्ट मोड पर जिस तरीके से भारतीय सेना है, उसी के तहत हमारे एक्सपर्ट्स के साथ हम ये सवाल कर रहे हैं। द्विवेदी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके की बात यहां कही जा रही है कि चाइना की ये मजबूरी बन चुकी है, चाइना जो गुस्ताखी कर रहा है वो एक रणनीति के तहत कर रहा है। अब क्या किसी तरीके से अपने ही देश में घिरने के बाद एक मजबूत संदेश देने की चाइना की तरफ से ये कोशिश हो रही है, जिसमें भारत को वो सॉफ्ट टारगेट समझ रहा है? चाइना की रणनीति समझनी है। चाइना ये 3 वॉरफेयर में उनका विश्वास है। 3 वॉरफेयर में साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा बहुत ही अहम है, और वो इसीलिए उन्होंने बोला है कि जो पहले हमारी तरफ से हुई। दूसरी बात है कि जब भी चीन के अंदर कोई बुखलाहट होती है या कोई ऐसे अस्थिर का माहौल बनता है, तो उसका असर बॉर्डर पर अवश्य दिखता है। चाहे आप 62 का ले लो या 86 की बात ले लो, या अभी शी जिनपिंग के विरुद्ध काफी टेस्ट हुए हैं, चाइना के अंदर काफी विरोध हुआ है। तो वो उनका अपनी जो पब्लिक का ध्यान है वो बॉर्डर की तरफ ले आने की कोशिश कर रहे हैं, और इस एरिया में मेरा अपना बहुत अनुभव है। तो अभी आप बात कर रहे थे ज्वाइंट वॉरफेयर, देखो आजकल का जमाना ज्वाइंट वॉरफेयर क्या है, तीनों सेनाएं इकट्ठी होकर लड़ती हैं, और थिएटर वॉरफेयर का जमाना है। द्विवेदी सर, आपने जो एक पॉइंट कहा कि जो इंटरनल जो एक सिचुएशन है चाइनीज गवर्नमेंट के सामने, शी जिनपिंग की गवर्नमेंट के सामने, उससे ध्यान भटकाने के लिए वो ये इंडियन बॉर्डर पे जो भी कोशिश कर रहे हैं, क्या ये बड़ा रिस्क नहीं है चीन के लिहाज से? क्योंकि ऑलरेडी वो ताइवान के साथ इंगेज हैं, वो भी एक कोशिश क्या नहीं हो सकती ध्यान भटकाने के लिए? भारत को इस चीज में ड्रैग करने की कोशिश क्या बड़ा रिस्क नहीं है? नहीं, रिस्क तो है, बट वो रिस्क ले सकता है, क्योंकि उसको ये मालूम है कि जो अंदर की जो अस्थिरता है उसको काबू करने के लिए बाहर को ध्यान को ले जाना ही पड़ेगा। क्योंकि भारत ही क्यों? मैं तो यही सवाल कर रहा था, भारत ही क्यों? फिर भारत ही नहीं, क्योंकि उसका देखो आप साउथ चाइना सी में और ताइवान में, पर वो क्या करते हैं, एट ए टाइम एक फ्रंट को देख लेते हैं। इस समय उसका ध्यान जो है केंद्रित है भारत की तरफ, क्योंकि 2-3 चीजें हुई है भारत में। एक तो अभी हमने युद्ध अभ्यास किया अमेरिका के साथ, और जब मैं डिवीजन कमांडर था तब भी हम अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास करते थे। दूसरी अभी G20 की हमें प्रेसिडेंटशिप मिली है, वो भी बुखलाहट है शी जिनपिंग के लिए। और जिस तरह हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ अच्छे हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, और वेस्टर्न नेशन के साथ मजबूत हो रहे हैं, ये सब शी जिनपिंग के लिए बुखलाहट की बातें हैं। तो इसलिए
वो कोई ना कोई पैंतरे बदलते ही रहते हैं कि कभी ताइवान की तरफ हो गए, कभी साउथ चाइना सी की तरफ हो गए, कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ हो गए। तो इस समय वो उनका ध्यान जो भारत की तरफ ज्यादा केंद्रित है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि हमारे बॉर्डर पर काफी हलचल हो रही है, पर हम उसके लिए पूरे तैयार हैं। कैसे तैयार है सर? इस बारे में और लेटेस्ट जानकारी के लिए मैं रुक करना चाहूंगी। मेरे सहयोगी गौरव हमारे साथ हैं। अब गौरव के पास जाएं, उससे पहले अंजू निर्वाण इस वक्त हमारे साथ हैं। अंजू, ये बात तो अब सदन में भी साफ हो चुकी है कि चीन अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से गलत रिपोर्ट जाहिर कर रहा है कि भारत ने यह कोशिश की है, जबकि चीन की इस हरकतें लगातार सामने आती हैं और अमेरिका के बयान में भी यह बात कह दी गई। अब भारत की तैयारी को लेकर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है? जी देखिए सुरभि, मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत जो है इस स्थिति से लड़ने के लिए आपको बता दें पूरी तरह से तैयार है। हमारी जो फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है, आपको बता दूं पहले ही गलवान की घटना के बाद से ही फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, मैं आपको संख्या मेंशन इसलिए नहीं करी क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम बहुत ज़्यादा संख्या ना बताएं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी संख्या में हमारी जो फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि L-70 गन जो कि कई किलोमीटर तक के दायरे को आपको बता दें कवर कर सकती है। एक राउंड में 240 से भी ज़्यादा जो राउंड फायर वो कर सकती है। तो इस तरीके से जो गन्स हैं वो डिप्लॉय की गई हैं। इसके अलावा अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो जब गलवान की घटना हुई तो उस समय भी हमारी जो एयरफोर्स थी उस समय भी मुस्तैद थी, और हमारे जितने लेटेस्ट एयरक्राफ्ट हो चाहे जंगी जहाज हो वो तमाम जो है वो डिप्लॉय किए गए। चाहे Su-30 की बात करें, अपाचे की बात करें जो कि अटैक हेलीकॉप्टर है। और आपको यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन मैं और देती हूँ कि अभी लेटेस्ट आपको बता दें जो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इंडियन सिक्योरिटी के लिहाज से हाल में हमने देखा कि किस तरीके से चाइनीज कॉन्फ्लिक्ट में कई सारे वीडियोस भी आते हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं उनसे आमना सामना होता है, हमने देखा है। जो अप्रोच है इंडियन सिक्योरिटी की LOC को लेकर, उसमें बड़े चेंजेस आपने क्या देखे हैं हाल फिलहाल में? ऐसी जो कोशिशें चीन की होती हैं और फिर उसको ये आंसर मिलता है, वो भी सरप्राइज हो जाती हैं कि अरे ये क्या हुआ इंडियन फोर्सेस को। देखिए, पहले मैं पुराना जो मैं सेंटेंस बोल रहा था उसको मैं कंप्लीट करना चाहता हूं। अगर इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हो जाता है, मेरा असेसमेंट ये है कि ये युद्ध जो है सिर्फ LAC के ऊपर ही नहीं सीमित रहेगा। इसमें ताइवान आएगा, LAC आएगा, साउथ चाइना सी आएगा और गिलगित बल्तिस्तान भी आएगा। तो ये एक कन्फ्लिग्रेशन है जिसमें इसी वजह से अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दिया है। लेकिन मुझे लगता है चाइना ब्रिंकमैनशिप कर रहा है। आपने देखा होगा ताइवान के ऊपर उसने तकरीबन हमला किया था जब अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे। माफी के साथ रोक रहा हूं, एक ब्रेकिंग एक अपडेट है, उस पर हमें जाना पड़ेगा। चीन को लेकर एक और नया खुलासा हुआ। चीन को लेकर एक नया बड़ा खुलासा कुछ दिन पहले हिंद महासागर क्षेत्र से गुजरा था। चीन का जासूसी जहाज, जी हां, बड़ी खबर आ रही है, चीन का जासूसी जहाज युवांग वांग 5 हिंद महासागर क्षेत्र से गुजरा था। चीनी जहाज को भारतीय नौसेना कर रही थी मॉनिटर, उसे निगरानी में रखे हुए थी। जासूसी जहाज पर भारतीय नौसेना ने पैनी नजर रखी थी। तो चीन, आप देखिए, जमीन, पहाड़ से लेकर समुद्र, हर जगह ऐसी हरकतें कर रहा है जो उकसाने वाली हैं। हालांकि भारत ने बहुत संतुलित तरीके से चीन की हर चाल का जवाब दिया है।